नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. मिश्रा B19 कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पिछली वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था मौर्य साम्राज्य अशोक सम्राट के विषय में। और अब बाकी रह गया था शिलालेख। क्या बाकी रह गया था? शिलालेख। और आज मैं सम्राट अशोक के अभिलेख के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको 3 प्रकार के उनके अभिलेख मिलते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। गुहा लेख को गुफा लेख भी कहते हैं। शिलालेख के 2 पार्ट होते हैं, एक लघु शिलालेख, दूसरा है दीर्घ शिलालेख। और फिर स्तंभ लेख में इसी प्रकार है, लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख। गुहा लेख सिंगल है। सो गाइज, मैं आपको इसके विषय में डिटेल बताता हूँ, कौन से अभिलेख, कौन से शिलालेख, कौन से स्तंभ लेख, कौन से गुहा लेख कहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख। अभी हमने आपको बताया कि अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार से थे। एक शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख जो था वो 2 पार्टों में बटा था, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। तो चलिए देखते हैं पहले दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों पे पाए गए हैं और वो भी अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। तो उन स्थानों को हम देख लेते हैं। 14 दीर्घ शिलालेख वो 8 स्थान पे पाए गए हैं। वो 8 स्थान कौन है उनको देख लेते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्या है? धौली। धौली कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी होती है। ये खोर्धा जिले में है। कहाँ? खोर्धा जिले में धौली आता है। कि दीर्घ शिलालेख धौली किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। यह ध्यान। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान, पेशावर में। कहाँ है? पाकिस्तान, पेशावर। मानसेहरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मानसेहरा, ठीक। फिर अगला है कालसी। यह वर्तमान में उत्तराखंड में है, देहरादून में है। वर्तमान में यह कहाँ है? उत्तराखंड, देहरादून। चलिए जौगढ़, या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। अगला देखते हैं, 6वां नंबर। जौगढ़ या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। 6वां नंबर देखते हैं, सोपारा। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। किसमें है? सोपारा या महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। और जगह का नाम नाला सोपारा, महाराष्ट्र का ये भी चर्चित एरिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ये इम्पोर्टेंट होगा, परीक्षा के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट होगा, कई परीक्षा में पूछा भी गया है ये। 7वां नंबर, एरागुड़ी। एरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। एरागुड़ी दीर्घ शिलालेख कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। 8वां देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वां, गिरनार। गिरनार या काठीवाड़ा, गिरनार या काठीवाड़ा जूनागढ़ के पास है। कहाँ है? काठीवाड़ा जूनागढ़ के पास है। चलिए अभी तक आपने देखा दीर्घ शिलालेख। अब देखेंगे आप लघु शिलालेख। क्या देखेंगे? लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, अब देखिए, अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों में से मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये
निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इनका जो प्राप्त हुए हैं, कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अशोक के जो 14 अभिलेख दीर्घ शिलालेख थे वो 8 से प्राप्त हुए थे। अब इनके जो निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं इनको देखते हैं कितने स्थानों से हैं। चलिए, पहला है रूपनाथ। अब रूपनाथ कहाँ पाया जाता है? ईसा पूर्व 332 का यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। रूपनाथ कोई पूछ ले, जहाँ पर अशोक के स्तंभ पाया गया था, सॉरी, अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख पाया गया था रूपनाथ, वो कहाँ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में था। किस जिले में? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में था। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर, गुजरी। यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। गुजरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा जाता है। अच्छा, कहीं गुजरी मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा गुर्जरा, यही गुर्जरा भी है। कल हमने आपको पढ़ाया भी था। गुजरी यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा मिलेगा, ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भाबरू, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन? भाबुर यह राजस्थान के जयपुर जिले का है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जयपुर जिले में, विराटनगर में है। अब जो प्रश्न बना के पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कौन सा शिलालेख अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने का या बौद्ध धर्म अनुयायी होने का प्रमाणित करता है? तो वो है भाबुर, ये राजस्थान में है। ठीक, और इसकी कुछ खास बातें और हैं, ध्यान दीजिए। खास बातें हैं कि ये शिलालेख जो हैं मात्र एक ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है, अच्छा, भाबुर राजस्थान के जयपुर के विराटनगर में पाया गया, ये तो आप जान रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है, भाबुर जो लघु शिलालेख है, इससे ये पता चलता है कि अशोक सम्राट जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इससे बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। और मात्र सभी शिलालेखों में दीर्घ और लघु सबसे ये बेलनाकार आकृति का है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। मास्की, एक गुर्जरा और एक मास्की, दोनों का काम वही पड़ता है। यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अभी इससे पहले किसमें जानकारी मिली थी कि अशोक का नाम अशोक था? गुर्जरा या गुजरी। ठीक, गुर्जरा या गुजरी यहाँ पे मिला था, जो कि कहाँ था? एमपी में था। कहाँ था? एमपी में था। और मास्की ये कर्नाटक के रायचूर जिले में है। ठीक, ये दो चीज दक्षिण सीमाओं की जानकारी देता है। ये मास्की जो है दक्षिण सीमाओं की जानकारी देता है और अशोक का नाम अशोक होने का प्रमाण देता है। कौन सा? मास्की। चलिए अगला देखते हैं। सहस्राम, हालांकि ये सहसा राम है, ये सहस्राम लिखा हुआ है। तो सहस्राम यह बिहार के शाहबाद जिले में है।
सहस्रनाम में बिहार के शाहबाद जिले में है। चलिए अगला देखते हैं। महास्थान, यह बांग्लादेश के पुंदरू नगर में स्थित है। इसके माध्यम से सम्राट अशोक के राज्य की पूर्वी सीमाओं की जानकारी मिलती है। इससे क्या मिलती है जानकारी? पूर्वी सीमाओं की जानकारी मिलती है। महास्थान बांग्लादेश के पुंदरू नगर में स्थित है। इसके माध्यम से अशोक सम्राट राज्य की पूर्वी सीमाओं की जानकारी मिलती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हमने दो बताया, एक पूर्वी सीमाओं की जानकारी, एक दक्षिण सीमाओं की जानकारी। ये पूर्वी सीमाओं की जानकारी कौन देता था? महास्थान दिया। शिलालेख में लघु शिलालेख आया, लघु शिलालेख में महास्थान आया। महास्थान कहाँ पाया गया? ये बांग्लादेश के पुदरू नगर पाया गया, जो पूर्वी सीमाओं की जानकारी देता था। और एक है मास्की, जो अशोक का नाम होने का प्रमाण देता है और दक्षिणी सीमाओं की जानकारी दिया है। ठीक, और अशोक होने का प्रमाण आपको अभी हमने बताया, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इसमें अशोक का नाम, अशोक होने का प्रमाण मिला हुआ है। कौन से स्तंभ से, सॉरी कौन से शिलालेख से? गुर्जरी या गुर्जरा अभिलेख से अशोक होने का प्रमाण मिला हुआ। पहले हमने आपको पढ़ाए थे अशोक के शिलालेख। शिलालेख में हमने आपको बताया अशोक के शिलालेख जो थे दीर्घ शिलालेख थे और लघु शिलालेख, उनके बारे में आपको हमने बताया। अब पढ़ाएंगे अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, और जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। कितने? 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 है, और ये 6 स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक, और चलिए इनके नाम देखते हैं कहाँ पाए गए हैं 6। चलिए, पहला है टोपरा। टोपरा टोपरा जो है ये पहले हरियाणा के अंबाला जिले में था। टोपरा स्तंभ जो था ये हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिर फिरोज शाह तुगलक आए और इसको लाकर दिल्ली लगवा दिए। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। अगला है, देखिए 2 हो गया। टोपरा था, इसको हरियाणा अंबाला में पाया गया, और इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ आ गए? दिल्ली में लाके बसा दिए। अगला क्या हुआ? मेरठ में था। अगला क्या था? मेरठ में। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। मेरठ को कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, और टोपरा को हरियाणा वाला भी दिल्ली लाया गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है? लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़। ठीक, ये बिहार के हैं, बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़ ये बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। ठीक, नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र है। ये पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा कि अशोक के किस स्तंभ पर, अशोक के किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र अंकित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ये बात ध्यान दीजिए। लोरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण जिले में पाया जाता है, बिहार के चंपारण जिले में पाया जाता है। इसमें मोर के क्या हैं? चित्र अंकित हैं। ठीक, 6 हो गए। हमने क्या पढ़ाया? एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली जो पहले टोपारा था, फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली लाके शिफ्ट कर दिया। दूसरा मेरठ था, फिर फिरोज शाह ने उसको लाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। 4 हो गए। लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार के चंपारण जिले में था, नंदनगढ़ में इसको अभी भी वहीं पर है, और नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र भी पाया गया है। ठीक,
कि आपको हमने पढ़ाया स्तंभ लेख का दीर्घ स्तंभ लेख, अब पढ़ेंगे स्तंभ लेख का लघु स्तंभ लेख। ठीक, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर स्थित हैं। चलिए ध्यान दिया जाता है इस पर, कौन कौन से हैं। ठीक, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर स्थित है। ठीक, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं इनके कितने लघु स्तंभ लेख हैं। तो पहला हो गया सांची, जो कि कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची इम्पोर्टेंट, कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यह कहा जाता है सांची सांची स्तंभ लघु स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो ये याद रखिएगा, अशोक। किसने, अशोक, सम्राट अशोक ने कराया था। चलिए आगे ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला है सारनाथ। सारनाथ तो आप लोग जान ही रहे हैं, हालांकि सारनाथ सबको पता होगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले में है। सारनाथ इम्पोर्टेंट है यूपी पेट के लिए तो खास। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले में है, जहाँ पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं, लघु स्तंभ। अगला है रुम्मीदेई। रुम्मी रुम्मीदेई, ये रुम्मीदेई नेपाल के तराई में है। और हाँ, ये सबसे छोटा अभिलेख है, ये सबसे छोटा अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे छोटा अभिलेख है। रुम्मीदेई नेपाल की तराई क्षेत्र में है, ये सबसे छोटा अभिलेख है। यह सबसे छोटा लघु स्तंभ लेख है। कौशाम्बी अब इलाहाबाद के निकट है। ये रहा दूसरा। निगलीवा नेपाल की तराई क्षेत्र में है। निगलीवा नेपाल की तराई क्षेत्र में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आपको अभी उत्तर प्रदेश से दो मिला है, एक सारनाथ जो कि बनारस में है, दूसरा कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के निकट है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा यूपी पेट के लिए। अगला क्या है, ब्रह्मगिरी, या मैसूर के चिबलदुर्ग में स्थित है, या मैसूर के चिबलदुर्ग में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में, ब्रह्मगिरी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला देखते हैं। जतिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। 1 मील में अभी स्थित था, और ये दूसरा क्या है, जतिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। पुआई नामक स्थान के निकट है। गोभी मठ, या मैसूर के कोपुआई नामक स्थान के निकट है। अगला क्या है, पालकी गुड़क। पालकी गुड़क, यह गोभी मठ के 4 मील की दूरी पर है। अगला देख लीजिए, राजूल मंडीगिरी, यह आंध्र प्रदेश, राजूल मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। और अब इस बार इम्पोर्टेंट आ रहा है, जो
आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अहरोरा, अहरोरा, अहरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है, जो कि आपके यूपी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। सारो मारो, सारो मारो लघु स्तंभ लेख, सारो मारो लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। और नेतूर यह मैसूर जिले में स्थित है। नेतूर यह मैसूर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के गुहा लेख, अशोक के गुहा लेख दक्षिण बिहार के गया जिले, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। कहाँ? गया जिले, बिहार के गया जिले। ठीक, बिहार के गया जिले का कितनी गुफाओं में? 3 गुफाओं में। इन सभी भाषा, इनकी भाषा क्या है? प्राकृत या ब्राह्मी लिपि। 2 लिपि हैं, प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि, जिन गुफाओं में मिले हुए हैं। अच्छा, केवल 2 अभिलेख हैं। शाहवाजगढ़ी, अभी आपको हमने पढ़ाया था, शाहवाजगढ़ी ये पाकिस्तान का था, और मानसेरा ये भी पाकिस्तान का था। शाहवाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी में है। किसमें है? ब्राह्मी न होकर ये किसमें है? खरोष्टी में। और खरोष्टी लिपि जो है, यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकूना नामक स्थान से, सारेकूना नामक, कंधार के सारेकूना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यही है, ध्यान दीजिए। तक्षशिला के अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास है, सारेकूना नामक स्थान से। कहाँ पर? सारेकूना, जहाँ पर 2 भाषा में लिपि लिखी। बाकी अशोक की सारी लिपियाँ जो हैं वो एक ही भाषा में लिखी गई हैं, एक ही लैंग्वेज में लिखी गई हैं, एक ही लिपि में। लेकिन यहाँ पर कंधार के पास जो पाया गया, इसमें 2 भाषी पाए गए हैं। ठीक, अरमाइक द्विभाषी अभिलेख पाए गए हैं। के जरिए समझा दिया जाए। जैसे शहबाज घड़ी, हमने बताया था शहबाज घड़ी। देखिए शहबाज घड़ी, शहबाज घड़ी, कलर चेंज कर देते हैं। शहबाज घड़ी शहबाज घड़ी जो है, ये आप भारत के मैप में देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ शहबाज घड़ी। मानसेरा भी इधर ही है। और देख लीजिए, पाकिस्तान से आप इधर आ रहे हैं, खालसी कहाँ पाया गया था? इधर, ये खालसी। ठीक, निगाली सागर, लुम्बिनी, मेरठ में टोपरा, और विराटनगर राजस्थान इधर। और इधर देखिए यूनानी की तरफ कंधार है, ये इधर अफगानिस्तान की तरफ। चलिए देखिए, फिर इधर देखिए, जो इधर पाए गए थे गिन्नार, गिन्नार देख रहे हैं आप कहाँ? सोपारा, महाराष्ट्र। मैप पर भी देख लीजिए। अहरौरा ये आपका उत्तर प्रदेश, सारनाथ ये उत्तर प्रदेश। अब ये पाटलिपुत्र आप बिहार आ रहे हैं। धौलागिरी, समुद्र तट के किनारे धौलागिरी। सांची, एमपी, उज्जैन,
देख रहे हैं सांची की स्तूप वहीं बना हुआ है। अब जा रहे हैं मास्की, देखिए इधर सन्नति, आप मैप के जरिए भी देख सकते हैं। यूपी के अपने तीनों को चिन्हित करिए। एक है आपका कौशाम्बी जो इस समय इलाहाबाद के नजीक है, और अगला सारनाथ, इससे सारनाथ और अरोड़ा, उत्तर प्रदेश अरोड़ा। ठीक, इन तीनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद कौशाम्बी, सारनाथ, अरोड़ा, और इधर सांची, सांची उज्जैन का। ठीक, चलिए मैप के जरिए आप समझ लिए।